सतयुग त्रेता में कर्म करते हैं? करते हैं? नहीं करते। वहां आत्माभिमानी होते हैं, कर्म करने की दरकार ही नहीं, सारा कर्म प्रकृति करती है। आत्माभिमानी देवताओं के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं है। जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो कर्म शुरू होते हैं। जो आज भी कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से कहो पूजा क्या है, कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। उनके यहाँ बोर्ड कहीं कहीं टंगे होते हैं, लिखा होता है कर्म ही पूजा है। उसके आगे एक शब्द और बढ़ा दो, गधे का कर्म ही पूजा है। गधा कर्म नहीं करता है? सारा दिन कुम्हार के यहाँ, धोबी के यहाँ सारा दिन कर्म करता है, और शाम को गाय बैल भैंस की जो बची हुई घास है वो आकर के खा के सो जाता है। तो बड़ा कर्मयोगी कौन हुआ? कौन हुआ? गधा हुआ ना। लेकिन किसके डंडे के नीचे रहता है? आधीन है या पराधीन है? आधीन है। तो कर्म करने वाले जो ये अहंकार दिखाते हैं कि हमने कर्म किया, वो कर्म करने वालों की इंद्रियां कर्म करती हैं। इंद्रियां जो देह का अंग हैं वो कर्म करती हैं, या आत्मा कर्म करती है कि कराती है? आत्मा कर्म कराती है और इंद्रियां करती हैं। तो दास दासी कौन हुई? इंद्रियां दास दासी हुई। आत्मा राजा है। राजा है इसलिए उत्तम अंग में बैठा हुआ है। ये अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। कैसा अंग? सारे अंगों में उत्तम अंग। उसका नाम है भ्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। इस भरी पूरी कुटी में अगर आत्मा स्थित हो जाए सदा काल के लिए, तो उस आत्मा को कोई भी बंधन में बांध ही नहीं सकता।